आजकल हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं। कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, कोई हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई हॉस्टल में पढ़ रहा है। लेकिन अब तो हमारे ब्रज में भी जो लोग बाहर से आकर के बस गए हैं तो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं इधर उधर। लेकिन जो वास्तव में अच्छे ब्रजवासी हैं उनके बच्चे आज भी कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, केवल और केवल गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जहां वेद शास्त्र संस्कृत का अध्ययन कराया जाता है। कई माता पिता ऐसे होते हैं खुद तो कभी स्कूल में नहीं गए हों, लेकिन हमारे बच्चे को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे कि टीचर के सामने जाने में खुद शर्माएंगे कि भाई हम नहीं जाएंगे टीचर के सामने, जवाब नहीं आएगा। ऐसे स्कूल में बच्चे को भेजेंगे। लेकिन बच्चा फिर घर में आता है तो दो चार शब्द बोलते ही बच्चे। आजकल का मॉडल जमाना चल रहा है। तो देखो, जो जिस भाषा में हो हमेशा उससे उस भाषा में बात करना चाहिए। हाँ जी या ना जी? अब भाई तुम तो सब इंग्लिश पढ़े भाई हो, अब हम तो इंग्लिश जाने नहीं, फिर क्या होगा? इसलिए सबको ब्रजभाषा प्यारी है, क्योंकि ब्रजभाषा प्रेम का प्रतीक है। जैसे बच्चे घर में आके बोलते हैं इंग्लिश में, माँ से कुछ मांगेंगे, माँ दे देगी वेरी गुड, थैंक यू, यस, नो। दो चार शब्द ऐसे होते हैं जो घर के भी लोग रट लेते हैं। हाँ जी या ना जी? कितने लोगों ने रट रखे हैं? बोलो। अच्छा, कितने लोग पढ़े लिखे बैठे हैं? हाथ खड़ा करो। किस किस के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं? हाथ खड़ा करो। देखो, हमसे भले झूठ बोलो, इस कैमरे में झूठ बोल सकते हो, लेकिन उसके कैमरे में झूठ नहीं बोलोगे। इसी प्रकार से सबके बच्चे पढ़ते हैं तो घर में आकर के बोलते ही हैं। अगर माँ कुछ दे देती है तो कहते हैं हाँ, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। ऐसे दो चार शब्द कॉमन होते हैं जो सब कोई रट लेता। लेकिन हाँ, कभी कभी उनका अर्थ नहीं पता होता कि इस चीज का अर्थ क्या है। एक आपके गांव अटेरना का भक्त था, बाहर घूमने गए। अब छुट्टियों का आ ही रहा है समय, तो बाहर घूमने को निकल जाएंगे। और बाहर घूमने को निकलेंगे तो भाई ट्रेन में रिजर्वेशन करा लेंगे। ट्रेन में रिजर्वेशन करा लिया। स्कूल में तो कभी पढ़ने गए नहीं, बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ ही रहे हैं, तो बच्चों ने आकर थोड़ा बहुत ज्ञान माँ बाप को दे ही दिया। पिताजी एक दिन अटैची में कपड़े भर के ले गए और बोले हम भी जा रहे हैं, जून की छुट्टी लग गई, थोड़ा घूम के आएंगे नैनीताल इत्यादि में, क्योंकि ठंडक रहती है, गर्मी हरियाणा में ज्यादा। ये बात सोच करके चल दिए। ट्रेन के डिब्बे में जैसे ही बैठे, पता चला कि जब व्यक्ति पहली बार कहीं जाए तो देखना, हम लोग भी कभी गए होंगे तो कितना उत्साह रहता कि भाई बड़ा अच्छे से सामान पैकिंग करेंगे, अच्छे से सजेंगे सबरेंगे, आज भाई वहां जा रहे हैं, आज यहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही जाकर उनको एक गाड़ी में बैठ गए, ट्रेन में। अब बैठने के बाद चारों तरफ बड़े भाव से देख रहे हैं, आज मैं घूमने जा रहा हूँ। अपनी पत्नी से गए, पूरे गांव अटेरना में बता देना हमारे पति परदेश गए हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार निकले हैं घर से, तो इतना ज्ञान नहीं है। पत्नी बोली इसमें क्या बड़ी बात है, सभी कोई जाता है परदेश। बोले नहीं, हम तो पहली बार जा रहे हैं ना, तो आपको बता देना चाहिए। बोले ठीक। पत्नी ने सबको बता दिया। ट्रेन के डिब्बे में रिजर्वेशन करा लिया, सीट अपनी कंफर्म होती है उसमें। जब उस डिब्बे में बैठोगे तो कोई किसी से बात नहीं करता। अब जब आप जनरल में जाओ ना तो सब एक दूसरे से कहां से आए, क्या हुआ, सब बोलेंगे। उसमें कोई किसी से बात नहीं, अपना जो भी काम करना है, अपना किताब पढ़ना है, अपना जो भी पाठ करना है, या फिर फोन चलाना, जैसा भी जिसका भाव है। अब उनके पास तो कुछ था नहीं, अब वो इधर उधर देख रहे हैं। शाम का 10 बजे सभी लोग अपनी अपनी सीट पे सो गए। उनको नींद कहां, क्योंकि वो पहली बार निकले। धीरे धीरे समय हुआ सुबह का 4 बजे। सभी व्यक्ति अपनी अपनी सीट से उठ करके कल्ला दतून किया और बैठ करके देखने लगे। एक व्यक्ति पास की सीट पे बैठा हुआ सोच रहा था कि जाकर के अपनी टॉवल को ढूंढने लगा। टॉवल उसकी अटैची में रखी हुई थी। अब इधर उधर वो तो इधर उधर देखे बार बार, क्योंकि वो पहली बार गए। उस व्यक्ति ने बड़े आराम से पूछा, भैया हमारे यहाँ पर अटैची रखी थी, अब उनकी अटैची कोई चुरा ले गया रात। भैया हमारी अटैची यहाँ पे रखी थी। तो बड़े भाव से बोले आपने देखी? तो बोले यस। तो बोले देखी है तो दे दो भैया, हम अपना टॉवल निकालेंगे, मुंह हाथ धो के आए, पोंछेंगे। बोले नो।
तो अब देखी है यस, देंगे नहीं नो। उनको आ गया थोड़ा सा गुस्सा। अब जिसकी चीज पता चल जाए मेरी चीज इसके पास है तो कौन मानेगा। बोले सुनो, अगर दोगे नहीं तो लगा देंगे तुम्हारे गाल पे। बोले वेरी गुड। बोले अरे ये कर क्या रहा है। उनको आया गुस्सा, उन्होंने लिया तमाचा, गाल पे एक दिया। अब गाल पे हाथ रखे बोला आखिरी शब्द तो बोल ही दूं। बोला थैंक यू। कहने का भाव है कि शब्दों का अर्थ नहीं पता है, शब्द किस भाव से किस समय क्या प्रयोग किया जाए। अगर ये शब्दों का तुम ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हारे घर में भी प्यारे कलेश होता रहेगा। कई माताएं बहनें गलत शब्दों का गलत जगह पे प्रयोग कर देती हैं। वो शब्द आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं जब आप अपनी सास से कोई बात हो जाए, बहू और सास की, तो बहू क्या कहती है सास से, आपकी बात मेरे दिल से नहीं निकल रही है। हाँ जी या ना जी। और पति जब बाजार इत्यादि जाए तो कुछ मंगाए और पति आकर के कह दे तो पति कह देता है मैं तो दिमाग से भूल गया आपकी वस्तु को। वो नहीं कहता कि मैंने यहां से नहीं निकल रही, वो कह रहा है यहां से निकल गई। कहने का भाव है कौन सी चीज कौन से शब्द किस समय प्रयोग करना चाहिए, इस समय का बड़ा विशेष ध्यान रखना है।